प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के दुनिया में, ऐसे YouTube हम बोलते नहीं हैं लेकिन बोलना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे तो हमारे इस दुनिया का नाम विज्ञान की दुनिया कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी का इस विज्ञान की दुनिया में हृदयपूर्वक से आपको सुस्वागतम करता हूँ। आगे भी करता हूँ और पहले भी करता था। ठीक है, तो हमारे इस दुनिया में हम लोग क्लास 9 का एक बात सीख रहे थे। वो बात था हमारे गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर था, जिसकी बातें हम लोग हर एक वीडियो में, हर एक पार्ट में एक नए नए टॉपिक लाकर उसको समझ रहे थे। अब की जो टॉपिक आपके सामने आ रही है वो टॉपिक उसके आगे की बात है, जो हम लोग एक पिछले वाले पार्ट में जहाँ तक समाप्त किए थे। ठीक, ऐसे तो मुलाकात हमारे कुछ दिनों बाद हो रही है, लेकिन मुलाकात अच्छी हो, इसकी पूरी आशा रहेगी हमारी। तो हमारी जो पिछले वाले जो पार्ट था उसमें हम लोग बात को कहाँ तक खत्म किए थे, थोड़ी इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, इसके पिछले वाले पार्ट में, जिसमें हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का समीकरण भी निकाले थे और कहाँ पे ये लगता है उस जी का मान, और कहाँ कम होता है कहाँ ज़्यादा होता है, ये सब की बात हम लोग उस पार्ट में किए थे। ठीक, तो हमारे इस पार्ट में आज उसकी अलग बात है। जैसे कि उस पार्ट में हम लोग जो बोले थे कि हर जरूरी नहीं है कि आपको मान लीजिए कहीं ऊपर से अगर बिगा गया हो तो आप जिस त्वरण से नीचे गिर रहे हो वहाँ पे जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो। जरूरी नहीं है, आपको हो सकता है आप ही को अगर दूसरी जगह ले जाकर, दूसरी जगह सऊदी अरेबिया या फिर कहीं और जाके ले जाकर अगर वहां से भीगा जाए तो वहां पे जी का मान का जो रफ्तार होगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी 9.8 नहीं होगा। ये भी लगभग मान निकाला गया था, जिसकी बात हम लोग इसके पिछले वाले पार्ट में कर चुके थे। ठीक है, तो खैर हमारी जो आज की टॉपिक है वो दो चीज पे निर्भर है। दो चीज पे निर्भर है, एक पहली भार, दूसरा द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान, इसको पहले भी पढ़े थे, द्रव्यमान को पढ़े थे पहले। आज इसी दोनों के बीच में तुलना भी करना है और इसी टॉपिक को आज पढ़ना भी है। तो एक अच्छी सी टॉपिक है जिसको हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग इसको जानेंगे भी। तो हम सब तैयार हैं, आप तैयार हैं, तो चलते हैं हमारे इस आज की पाठ पर। ठीक है, तो भार और द्रव्यमान के बारे में आज विशेष प्रकार की जानकारी लेने के लिए लेट्स गो। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को, जैसा कि आप लोग को मैं बोला कि आज हम लोग का टॉपिक ही का नाम है द्रव्यमान और भार। ठीक है, तो जैसा कि उस पर बात हमने जो बोला उस चीज को हम लोग को आज पढ़ना है। जैसे कि आप हमारे में ये एक शॉर्ट्स कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, ये कास्टिंग पे आप ये देख सकते हैं कि हम लोग को आज दो चीज पढ़ना है। एक तो हमारा मास, जिसको हिंदी में हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, एक मास है, दूसरी तो एक हमारा मास हो गया जिसको हिंदी में हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया वेट, जिसको हम लोग हिंदी में भार कहते हैं। ठीक है, ये भार सुनने पे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो हम लोग के पास भार होती है, किसी भार, किसी चीज की परेशानी, जो हम उसको भी भार लेके चलते हैं मन में, जो कि बिना वजन दिए हुए भी भार बहुत लगता है। बोझ, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पिता का माता पे, माता का अपनी बच्ची पे, ये सब का एक भार समझ में आता है। लेकिन ये भार हम लोग के लिए एक वैसी भार है जो अदृश्य है,
बिना अदृश्य मतलब अदृश्य में होकर भी वो हम लोग पर भार दिए हुए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो भार की जो बात होगी, वो भार जो है हम लोग का एक आपको प्रत्यक्ष दिखता हुआ आपको भार नजर आएगा, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अदृश्य वाली भार को नहीं बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज की भार को खास तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये दो चीज को हम लोग को आज को पढ़ना है, जिसका आज मुख्य लक्ष्य ही है। एक तो हमारा द्रव्यमान और दूसरा हमारा भार। इसको हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से। किस चीज को? मास यानी कि एम, जिसको हम लोग सूचित करते हैं एम से। इसको पहले वाले टॉपिक में भी बताए थे। तो जैसे कि इसमें भी है, तो इसमें भी सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं, इसमें मास होता है क्या है, ठीक। तो इसको पहली बार को गौर से देखिएगा। देखिए, बोला गया है द्रव्यमान में, क्या बोला गया है कि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ में कुल मात्रा होता है, जो वस्तु की जड़त्व की माप होता है, ठीक। कहने का मतलब जो भी कोई वस्तु रहेगा, ठीक, कोई भी वस्तु रहेगा, और वो कोई भी वस्तु कि अंदर में जो किसी से मिल के जो चीज बनता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आपको एक चीज दिखाते हैं। ये मेरे पास स्टेपलर पिन का एक छोटा सा, ये क्या कहते हैं, स्टेपलर पिन का ये रैपर है, और इसके अंदर भी कुछ है, ठीक है, पिन है। तो ये जो है स्टेपलर पिन का ये कवर, और इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग वस्तु मान के चलते हैं, ठीक। तो ये जो वस्तु है, सपोज किसी चीज से ये मिलके बना हुआ होगा, ठीक। और ये जो इसके अंदर होगा वो छोटा छोटा कण मान के चलते हैं, ठीक। तो इसके अंदर वो जो छोटा छोटा कण होगा, इसको अगर निकाला जाए इस चीज को, तो इसमें देख सकते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें पिन आपको नजर आ रहा है, ठीक। जो कि ये जो चीज है, ये आप इसको मात्रा मान सकते हैं। इसके अंदर ये मात्रा है, जिस चीज से ये मात्रा मिलाकर ये बनाया गया है एक वस्तु को, जिसको हम लोग कण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वस्तु का जो मात्रा जो है, उसी को द्रव्यमान कहा गया है, ठीक। जो हम लोग इसको तौलते हैं, जैसे कि इसको तौल के आया है मेरा कम से कम 10 ग्राम, 5 ग्राम। तो ये जो है, इसका ये भार है, ये इसका ये द्रव्यमान नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? इसका भी कुछ कारण है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अगर इसको हम तौल दिए, तो तौलने का कारण इसका ये हमारा भार है, इसका कैसे कह सकते हैं, आगे थोड़ी देर आगे बात चल की किया जाएगा इस चीज की। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दे। द्रव्यमान क्या है? तो किसी वस्तु का मात्रा, जो पदार्थ में जो कुल होता है, पूरा मिला के जो मात्रा होता है वो, ठीक है। तो इसको यानी कि इसको हम लोग सूचित क्या चीज से करते हैं? देखिए, जैसे कि इसको इंग्लिश में हम लोग मास कहते हैं, इसका पहला लेटर एम है, तो इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग इसका मात्रक रखते हैं केजी में, किलोग्राम में, ग्राम में नहीं, ठीक है। तो याद होगा कि हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, आंकिक प्रश्न में केजी ही में डाला करते हैं, ठीक है, याद रहे। तो ये हमारा ये बात हुआ द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। इसकी और आगे की बात करें, जैसे कि दूसरा टॉपिक है वेट, यानी कि भार, ठीक। तो इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए, भार की कुछ हमारा द्रव्यमान के गुण है, भार और द्रव्यमान की कुछ गुण है। तो अभी हम लोग जैसे परिभाषा पढ़े,
तो परिभाषा पढ़ने के बाद इसकी कुछ गुण को भी पढ़ लेते। कितना गुण है? 5 गुण है। ठीक, तो 5 गुण में सबसे पहला गुण इसको बोला जा रहा है कि यह किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, यह किसी वस्तु का जड़त्व का माप होता है, जो हम लोग जड़त्व में मापा करते थे। याद है जड़त्व क्या? नहीं याद है तो आपको वो जड़त्व वाला एक वीडियो देखना होगा। उसके बाद वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर कहने का मतलब ये बदलता नहीं है द्रव्यमान, ये वो द्रव्यमान होता है जो बदलेगा नहीं। लेकिन हमारा जो हमको तौल के जो दिया जाता है ये बदल सकता है। कैसे कैसे बदल सकता है? जब हम लोग चलेंगे डिजिटल बोर्ड पे तो वहां पे समझेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, उसके आगे की बात, स्थान परिवर्तन पे वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है। जो द्रव्यमान जो निकल के आता है वस्तु का, मान लीजिए ऐसे तो इसका वजन करके आया 10 ग्राम, ठीक है, तो इसको 10 ग्राम यहाँ पर है, कहीं और उसको जाके इसको तौल के देखें तो वहां पर भी कितना निकला? 10 ग्राम। ये स्थान परिवर्तन करने से ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका द्रव्यमान 10 ग्राम से 10 किलो हो जाए, उतना ही का उतना ही। पांचवा, वस्तु द्रव्यमान बढ़ने पर उस वस्तु का जड़त्व की माप भी बढ़ेगा। जड़त्व होता क्या था? ठीक है, किसी वस्तु की अपनी ही अवस्था में रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाता है, जिसको आपको समझना होगा उस वाले पाठ में। जो हम लोग गति जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये आया था पढ़ने के लिए, आपको उसको पहले अच्छे से देखना होगा। ठीक है, कहने का मतलब अर्थात किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना होगा। ये इसकी गुण है 5, ठीक, जिसमें से आपको 3 भी याद रख लिए तो बहुत है आपके लिए। कुछ ज्यादा थीम याद करके नहीं रखना है, बायोडाटा नहीं बनाना है, इसके लिए 3 ही बहुत है आपके लिए। ठीक, और वो 3 आपको वो समझ ही में आ रहा होगा, आपके अनुसार जो अच्छा लगे वो याद रख लीजिए आप। आगे दूसरा हमारा है भार के बारे में, ठीक, जिसको हम लोग वेट नाम दिए यहाँ पर, वेट यानी कि W। ये जो W देख रहे हैं ये हमारा भार को सूचित करता है। तो ये भार है क्या? और द्रव्यमान तो वो चीज था कि किसी वस्तु का कुल मात्रा, हमारा किसी पदार्थ का या फिर किसी वस्तु का कुल मात्रा हमारा पदार्थ, ये द्रव्यमान कहलाता है। अब जरा बात बताइए, जिस समय हम लोग तौलते हैं कुछ सामान, जिस समय हम लोग तौलते हैं कुछ भी चीज, तो क्या उस समय हम लोग वस्तु का पदार्थ की तौल होता है पूरा, या फिर उसका एक दूसरी चीज, दूसरे बटखारा पर, मतलब एक पे कुछ सामान रख दिया, दूसरे पे बटखारा रखते हैं किलो का चाहे कुछ चीज का, ठीक, जो कि हमारा ऊपर नीचे, हमारा ऊपर नीचे होता है, फिर जाके बैलेंस होता है, तब पता चलता है कि हाँ ये जो है हमारा 1 किलो का है, 2 किलो का है। ठीक, ये हम एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं अब भी समझ में आया आपको। भार क्या होता है इसकी परिभाषा पहले समझिए। वह बल जिसके द्वारा कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है वस्तु का भार कहलाता है। वह बल जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, पृथ्वी की ओर नीचे, और तौलते वक्त किसी चीज का भी जब मापन करते हैं तो उस समय आकर्षित ही तो होता है। ये ऐसे जो होता है क्या होता है? आकर्षण नीचे की ओर। जितना वो नीचे की ओर करता है वो दूसरे बटखारा पे रहता है, वो उतना केजी का द्रव्यमान, जो कि इसको बैलेंस कर देता है। बैलेंस
तब जाके पता चलता है कि हाँ इसका जो द्रव्यमान है ये हमारा इतना है, या फिर उसको द्रव्यमान कह ही नहीं सकते, उसको भार कहेंगे हम लोग, उसकी भार इतना है। मेरा ही सपोज कीजिए ना, मेरा ही हम 35-40 किलो का है, सपोज मान के चलिए, ऐसे नहीं है ठीक, तो क्या मेरा 40 किलो का है वो मेरा द्रव्यमान होगा? मानते हैं वो हमारा द्रव्यमान होगा, लेकिन वो असल में भार होता है। कैसे कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए आपको चलना होगा उस डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है? उस डिजिटल बोर्ड पे चल के समझते हैं इस चीज को अच्छे से। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए डिजिटल बोर्ड पे, यही है मेरा डिजिटल बोर्ड, ठीक है? तो इस पे हम लोग समझते हैं जो दो चीज को हम लोग पढ़ रहे थे। पहली चीज मास, दूसरी चीज वेट, ठीक? इस चीज को पढ़ रहे थे। मास यानी कि m, दूसरा चीज क्या था? वेट। अच्छा, ये वेट इंग्लिश में जो बोल रहे हैं, एक वेट से समझ में आता है कि वेट आ रहे हो वेट करो, जा रहे हो वेट करो। ये इंग्लिश में वो वेट नजर आता है, हिंदी में बोले भार, तो जो हम लोग का परेशानी होता है वो भार नजर आता है। नाम से लेना देना नहीं है, हम लोग भौतिक विज्ञान में है। परेशानी वाला को दूर रखिए, ये जो वेट बोल रहे हैं उसको भी दूर रखिए, ज्ञान वाले की बात हो रहा है, ठीक है? उस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक? इसको हिंदी में क्या बोले थे? इसको हिंदी में बोले थे शायद द्रव्यमान बोले थे, शायद है या। अच्छा, इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? W से। क्यों? क्योंकि इसका पहला लेटर W है पहला, ठीक है। इसको हिंदी में द्रव्यमान, इसको हिंदी में क्या बोले? भार, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो हम लोग किस चीज को पढ़ रहे थे? इस चीज को पढ़ रहे थे, ठीक? किस चीज को? भार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक? ये भार परेशानी वाली को दूर रखना है अभी, ठीक? अभी भी हम लोग के पास परेशानी है किस बात का? 9th क्लास का हम लोग को नंबर इतना लाना है, इसकी परेशानी। नंबर अच्छा लाएंगे तो फिर 10th क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी परेशानी। 10th क्लास में जाने के बाद उसके ऊपर क्लास में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट लेंगे, इसकी अलग परेशानी है। बहुत भार कम करिए, भार कम कीजिए, उतना भार रखिएगा तो दब जाइएगा। कम भार कम, रिलैक्स, पूरी रिलैक्स। हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो भार की हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, मेरे पास इस वस्तु को लेके चलते हैं, ठीक है? सपोज ऐसे ये वस्तु है, सपोज नहीं करना है, ऐसे भी ये वस्तु है, तो ये वस्तु को लेके चलते हैं और इस वस्तु को द्रव्यमान क्या है? इसकी ये जो मात्रा होगी, ये इस वस्तु का ये जो मात्रा होगी यही द्रव्यमान होगी, ठीक? अब हमको भार देखना है, तो भार के लिए करेंगे क्या बोला गया है कि वस्तु को जो आकर्षित करती हो, कौन? पृथ्वी, तो वो उसका भार कहलाएगा, ठीक है? एग्जैक्टली। सपोज इसको लेने के बाद इसको हाथ पे इसको इस तरह रख दिए, आपको शायद दिख रहा हो ऐसे, इसको सीधा रखे हुए, ठीक? अब क्या है कि इसको हम उतना ही समय तक ऐसे रख सकते हैं जितना हम इस पृथ्वी क्या कहते हैं, दूसरी तरफ हम उतना ही बल लगा रहे होंगे जितना ये नीचे बल लगा रहा होगा, यानी कि दोनों तरफ बराबर बल रखे हुए होंगे, उतना ही देर तक, जितना देर तक उसका हम बराबर बल लगा रहे हो तो सीधा रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरा हाथ धीरे धीरे कांपने लगेगा। आप देखिएगा, हम ही नहीं, आप भी कांपने लगेगा, आप देखते रहिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कभी कभी इससे थोड़ा ज्यादा बल लग जाए, तो जिसके कारण ऊपर उठ जाएगा, ऐसे थोड़ा हाथ ढर करने लगा है। तो देखिए, मेरा हाथ धीरे धीरे कांप रहा है। कांप इसलिए रहा है
क्योंकि नीचे की ओर अब आकर्षित करने लगा है, ठीक। और ये जो आकर्षित करने लगेगा तो ये मेरा हाथ धीरे धीरे अपने ही आप ये नीचे जाते रहेगा, जाने लगेगा। अब थोड़ा महसूस हो रहा है कि मेरा हाथ नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश है बराबर रखे दोनों को। लेकिन जब दर्द ज्यादा होगा तो मेरा हाथ नीचे धीरे धीरे जाने लगेगा, ठीक। तो ये जो मेरा हाथ धीरे धीरे अभी जो जा रहा है, ये इसका आकर्षण है ये नीचे की ओर, जिसकी हमारा जो बटखारा होता है दूसरा ऊपर, ये बराबर करते हैं तब जाके हमको पता चलता है कि हाँ इसका वजन कितना है। तो देखिए जैसे कि नीचे की ओर जा रहा है, ठीक। तो ये आकर्षण हो रहा है। अरे बाप रे, दर्द कर रहा है। तो इस वस्तु का जो नीचे की ओर आकर्षण जो हुआ, नीचे की ओर ये जो जाने लगे, इसमें जादू नहीं है, ये जादू नहीं था कि ऐसे हाथ रखो कुछ देर बाद अपने आप नीचे जाने लगेगा। जो नहीं जानता है उसके लिए जादू होगा। तो ये जो चीज हुआ, इस वस्तु को यहां पर आप लोग देखेंगे, ये हमारा जहां खड़े थे वहां, और ये हुए हम, ठीक है, ये हुए हम, ठीक, हम ही है। बहुत अच्छा नहीं मतलब ठीक ही था। और इसके ऊपर जो हमने वस्तु रखा सो, ठीक, ये तो इस वस्तु का कुछ हमारा द्रव्यमान हुआ, जिसको हम लोग क्या कहें, एम कहें। और इसका जो इस वस्तु का जो आकर्षण हुआ पृथ्वी की ओर, ये कहा नीचे की ओर, ठीक, ये नीचे की ओर आकर्षण हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आकर्षण, ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी के कारण आकर्षण हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी, क्या कहते हैं, जी, ठीक। तो ये जो हमारा ये जो आकर्षण हुआ नीचे की ओर पृथ्वी, ये इस वस्तु का, इसको हम लोग किस चीज का नाम दिए, भार का। ये होगा इसका भार, ये भार के कारण ही नीचे की ओर गया। तभी तो तराजू पे इन दोनों को बराबर करके हम लोग पता करते हैं। तो ये जो होगा हमारा एम, ठीक, और गुणनफल में इसका जी, ये हमारा निकल के देगा क्या, डब्लू। डब्लू कहने का मतलब क्या, भार। ये होगा हमारा भार, एम जी। समझ में आया? समझ में आ गया। तो ये था हमारा भार के बारे में। इसको हम लोग भार कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग किस चीज में रखते हैं, तो हम लोग इसको न्यूटन में रखेंगे। न्यूटन में क्यों न्यूटन में रखेंगे, क्योंकि हमारा द्रव्यमान को तोला जाता है केजी में, ठीक, और गुने जी को क्या चीज में तोला जाएगा, जी को तोला नहीं जाता है, इसको रखा जाता है क्या कहते हैं, ये केजी हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस चीज को हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन, यानी कि किसका, भार का। समझ में आया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक। कोई दिक्कत? नो। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट क्यों है, करते रहता है, समझ में आएगा बिल्कुल। चलिए, थोड़ा हाथ दर्द करने लगा, लेकिन तो अब आगे की बात करें। किसकी बात अब करना है, अब बात करता है इसकी गुण के बारे में, ठीक है। जो इस धरती पे आया है उसकी कुछ क्या कहते हैं, धनात्मक विचार होते हैं, कहने का मतलब अच्छे गुण, और कुछ बुरे गुण होते हैं जिसको हम लोग नेगेटिव, ऋणात्मक ज्ञान गुण कहते हैं, नेगेटिव। तो इसके धनात्मक गुण के बारे में जान लें।
देखिए, तो आपके सामने ये निकल के आया W=mg, ठीक है, ये निकल के आया जैसा कि आपको उस डिजिटल बोर्ड पे दिखाए। उसके बाद इसकी गुण के बारे में जाने, भार के गुण। पहला, भार वह बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा के नीचे की ओर लगता है। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब इस तरह लगेगा, इस तरह, ऐसे नहीं कि आपको इस तरह डिस्को डैश की तरह आपका बल नीचे की ओर लगाता है। डिस्को डांस नहीं खेलने आया है ये, ऊर्ध्वाधर की ओर एकदम सीधा सीधा, इसका सीधा नीचे की ओर आकर्षण होता है, सीधा, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। उसके बाद इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, इसीलिए सदिश राशि है। सदिश राशि है क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण है, किसमें? द्रव्यमान में था। दिशा कहाँ? नीचे की ओर। तो क्या हो गया? दोनों मिलकर सीधा सा वेक्टर हो गया, सदिश राशि। और इसको जैसा कि बताया, इसको W से सूचित करते हैं और द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जिसको आपको हम बताएं m/g। किसी वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। देखें, आप शायद यहाँ पर उस चीज को हम लोग लिए थे, जो भी वस्तु लिए थे उसका भार समझ में आ गया होगा। मान लीजिए 1.5 kg होगा, ठीक है। आगे कहीं और जाके देखते हैं, कोई दूसरा देश में, चाहे चंद्रमा पे चल जाते हैं, वहां पे कुछ और। किसी वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है, जो कि इसकी ये गुण था, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अहम रोल लगता है कौन? जी। ये जी, कौन जी? कोई जी नहीं, ये जी, ये जो देख रहे हैं ये जी सबसे अहम रोल लगता है। क्योंकि इस जी का मान कितना निकल के आया था, इसके पहले वाले पार्ट में बात किए थे। तो इस जी की मान आया था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस जी का मान निकल के आया था, और ये जी का मान लगभग में था, बराबर में नहीं था। और ये भी बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे हैं तो इसकी मान यहाँ ये है, कहीं और है तो इसकी मान कुछ और 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए जी इसमें अहम रोल निभाता है, इसीलिए हर समय हर जगह अलग अलग भार निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? साफास। तो आज की हम लोग की जो कहानी थी, जिस चीज की टॉपिक थी, उस चीज का समाप्त होता है। अब हम लोग जाने का अनुमति आपसे हम चाहेंगे, आप नहीं भी देंगे फिर भी हम जाएंगे, देंगे फिर भी जाएंगे। इसीलिए भलाई है कि आप हमें दे दीजिए अनुमति, ठीक। लेकिन मेरा मांगना आपसे निवेदन है। तो अब आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से बहुत सारा धन्यवाद और आपकी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।